क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिफिकल्ट नहीं होती, बट ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मार्क्स कटवा देती हैं। मैं तुम्हें वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमारी जो इस चैप्टर की मिस्टेक नंबर 1 है वो है साइन मिस्टेक। अब ये हमारी साइन मिस्टेक क्या होती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर से तुम समझना, ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देती है। अब तुमसे कहा जाए कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करो, तो तुम कैसे करोगे देखना। तुम पहले तो ये मिडिल टर्म, पहले तो ये फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं, 1 मान लो, 1 का 10 से करा 10 हो गया। अब 10 की कुछ ऐसी स्प्लिटिंग करो, ऐसी स्प्लिटिंग करो कि जहाँ मल्टीप्लाई करने पर तो 10 ही आए और घटाने पर या जोड़ने पर 3 आ जाए। तो देखो 5 2 अगर 5 2 करेंगे तो 10 हो गया, और 5 - 2 करेंगे तो 3 हो गया, मतलब बीच वाला टर्म आ गया ना। अब तुम क्या करोगे, अब तुम यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस, और फिर ये तुम्हारा आया है ना 5, तो 5x लिखोगे और माइनस का 2x लिख दोगे, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर माइनस का 10 है, ये इसको लिख दोगे। ऐसे करके तुम लिख दोगे, जो कि तुम्हारा ये बिल्कुल गलत तरीका है। अब ये तुम्हारा गलत तरीका क्यों है ये मैं तुमको बता दूं। देखो यहाँ पर तुमने साइन मिस्टेक कर दी, यहाँ पर तुमने साइन मिस्टेक्स कर दी, तो ये ना हो उसके लिए तुम क्या करो मैं तुमको बताऊं। देखो सही मेथड क्या होता है ना, आज मैं तुम्हें बता दूं, कोई नहीं बताता। तुमको क्या करना होता है ना, तुमने टर्म की स्प्लिटिंग कर ली कि हाँ 5 2 10 होगा और 5 - 2 3 होगा, कर लिया ना, बस इतना तो कर लोगे, इतना तो बहुत आसान होता है, ठीक है। फिर क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दो, माइनस का माइनस ही लगा दो। अब ये जो तुम्हारा बचा हुआ, ये जो बीच में नंबर होता है ना 3 या कुछ भी यहाँ पर नंबर दिया हुआ होता है, उस नंबर की जगह पे जो तुमने ये करा है ना 5 - 2 बराबर 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पर तुम इसकी जगह पर लिख दो 5 - 2 और x को बाहर लिखा रहने दो, माइनस का 10x ऐसे ही रहने दो। ऐसे करके तुम करना। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे करके करना, इसका मतलब समझना। देखो अब यहाँ पर केवल और केवल तुम्हें 3 की जगह वो टर्म की स्प्लिटिंग लिखनी होती है जिसको तुमने यहाँ पर बनाया था। अगर यहाँ पर 7 होता तो 5 + 2 हो जाता, 5 + 2 हो जाता, समझ रहे हो ना। तो ये होता है हम लोगों को सबसे सही मेथड जो है वो ये वाला है, जो नंबर होता है उसकी जगह पर वो लिख दो जो हमने स्प्लिटिंग करी है। फिर क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दो, -5 का माइनस का 5 से मल्टीप्लाई करो, -5 हो गया, और -5 का x से कर दो, मतलब -5x हो गया। अब देखो माइनस का -2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब प्लस का 2 हो गया, और प्लस के 2 का x से कर दो तो +2x हो गया, और ये माइनस का 10 ऐसे ही रहेगा, इक्वल में 0। अब ये हमारी बिल्कुल सही आ गई ना। यहाँ पर हम लोग इनके पेयर बना के इनमें से कॉमन ले लेंगे। तो ये होता है हमारा मिस्टेक नंबर 1, जो बोर्ड में क्या सबसे ज़्यादा तुम करते हो। मतलब ये ऑलमोस्ट ये वाली मिस्टेक 90% स्टूडेंट के साथ होती है भाई, सबसे होती है। क्यों? क्योंकि उनको सही तरीके से समझाया नहीं जाता है। अगर तुम्हें ये ट्रिक आज से पहले पता होती तो तुम ऐसी गलती करते नहीं करते। कितनी सिंपल बताई मैंने तुमको कुछ नहीं करना। जो भी तुमने यहाँ पर स्प्लिटिंग करी है ना भाई, स्प्लिटिंग को तुम्हें इस नंबर की जगह पर लिख देना है। और बाद बाकी तुम मल्टीप्लाई करने में तो माहिर हो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस हो गया -5 हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर केवल दिमाग का चलेगा, बाद में खेल, बस कितना ईजी है। तो हमारी ये मिस्टेक नंबर 1 थी। अब सेकंड मिस्टेक जो है ये भी ऑलमोस्ट, ये मैं बता सकता हूँ, ये कम से कम 98% बच्चे करते होंगे। क्यों करते होंगे अब मैं तुमको बताऊँ। मान लो ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब ये तो तुम समझ गए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मान लो यही जो ऊपर लिखे है ना, यही तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसी का तुमको दे दिया जाए भैया रूट्स निकालने को। क्या दे दिया जाए भाई? रूट्स निकालने को। कौन से मेथड से? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो देखो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, हमारा होता है -v प्लस माइनस √v² -4ac अपॉन 2a। यही होता है ना हमारा यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। हमारा ये फॉर्मूला है। अब देखो तुम यहाँ पर क्या करोगे, ये हम लोग v हमारा क्या है, देखो यहाँ पर ये a है, ये b है और ये c है। तो अब हम लोग b की वैल्यू रखेंगे, कितनी है 3। तो यहाँ पर माइनस का है ना फॉर्मूले में, माइनस लिख दिया। अब तुम ऐसे ही करके छोड़ देते हो, क्योंकि मतलब 98% मैंने क्यों लिखा, क्योंकि तुम वैल्यू तो उठा लेते हो, पुट वैल्यू विदाउट साइन, मतलब तुम वैल्यू उठा लेते हो, लेकिन उसका ये जो साइन, ये साइन कौन उठाएगा भाई? ये साइन के सिग्नेचर करने के लिए छोड़ दे क्या? ये साइन भी तो उठाओ। तो तुम्हें यहाँ पर ये देखो
जो हमारे फॉर्मूले में माइनस है ना, इसको तो तुम बाहर रखो, और हमारी जो वैल्यू माइनस के है ना, उसको -3 को ब्रैकेट में रखो, समझे। तो मतलब जब भी वैल्यू लो उसके साथ साइन जरूर लेना। ये क्लास 10th में केवल इसी चैप्टर में नहीं है, हर चैप्टर की यही कहानी है। जब भी वैल्यू उठाओ तो साइन जरूर उठाना वैल्यू के साथ, केवल वो नंबर ना उठा लेना, माइनस और प्लस भी उठाना, वरना ये छोटी मिस्टेक यही, अगर तुम यहाँ पर केवल -3 लिख दो ना, तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये पूरा सवाल तुम्हारा यहाँ से गलत हो जाएगा। तुम्हें जहाँ पे 4 नंबर मिलने चाहिए थे इसके रूट्स निकालने के, वहाँ तुमको ये मिलेगा 0 डबल जीरो, डबल जीरो मिलेगा तुम्हें, समझ रहे हो। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। और थर्ड जो हमारी है ना, वो है स्टेप स्किपिंग। अब कहने का मतलब ये है, देखना स्टेप स्किपिंग क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पर हमारा क्या था, देखो एक तो फॉर्मूले में माइनस है, और हमारी जो वैल्यू है ना बी की, उसके अंदर भी माइनस है। अब यहाँ पर कुछ होशियार बच्चे होंगे, जैसे तुम क्या करोगे भाई, तुम कहोगे अच्छा फॉर्मूले में माइनस है और माइनस की वैल्यू भी लिखी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तुम यहाँ पर ऐसे ना लिख के डायरेक्ट तुम लिख देते हो +3, मतलब ये यहाँ पर साइन ही नहीं लगाते, +3 लिख देते हो, फिर लिखते हो प्लस माइनस, और अंडर रूट में देखो b² है ना। अब क्या करोगे, कुछ होशियार बच्चे वो b² की वैल्यू कैसे लिखेंगे, b की वैल्यू -3 है ना, -3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर क्या 9 लिख देंगे, डायरेक्ट यहाँ पर क्या 9 लिख देंगे। वो यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे -3 और उसका स्क्वायर, वो डायरेक्ट यहाँ पर 9 लिख देंगे। और -4 इंटू ए इंटू सी, 4 का ए में करा 1, अरे 4 1 जा 1, अरे 4 1 जा 4 हो गया, और 4 10 जा 40, तो यहाँ पर वो डायरेक्ट 40 लिख देंगे ऐसे। तो ये अब अपॉन में तुम 2 इंटू ए कितना है 1, तो तुम ऐसे क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुमने ये पूरी की पूरी लाइन डायरेक्ट कर दी। तुमने यहाँ पर अभी दो लाइनें और लिखनी थी, उसके बाद ये स्टेप आता, लेकिन तुमने क्या करा, स्टेप स्किप कर दिया। यही हमारी तीसरी मिस्टेक जो है कहती है स्टेप स्किपिंग, मतलब स्टेप्स जो हैं हमारे उनको स्किप मत करो। स्किप कर दोगे तो तुम्हारे मार्क्स भी एकदम स्किप हो जाएंगे भाई, इतना समझ के चलना। अब तुमने यहाँ पर सोची, देखो तुम्हें पता है ये घर का फ़ैन है, मुझे पता है ये घर का फ़ैन है, एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है ये घर का पंखा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है, तुम्हें पता है कि यहाँ पर माइनस और माइनस करने पर +3 आएगा, तुम्हें पता है -3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा, तुम्हें पता है 4 इंटू ए इंटू सी करने पर 40 आएगा। एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है भाई। अगर वो इतना दिमाग ही चला लेगा सब करने में, तो फिर बात ही क्या। देखो एग्जामिनर थोड़े हटीले टाइप के होते हैं भाई, वो ऐसा डायरेक्ट देखते हैं ना, तो वो तुम्हें नंबर भी एकदम जैसे तुमने शॉर्ट में लिखा है ना, वैसे ही तुमको भी नंबर 4 की जगह 2 ही दे के जाएंगे शॉर्ट में, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कभी भी ये गलती मत करना कि तुम स्टेप स्किप मत करना। भले ही वो अगर यहाँ पर मान लो तुम्हें पता है कि -3 वैल्यू उठा ली और माइनस फॉर्मूले में माइनस ऐसे करके लिखना था, लेकिन तुमने डायरेक्ट +3 लिख दिया, ये मत करना। तुम हर एक स्टेप को धीरे धीरे करके चलो, मतलब एग्जामिनर को मौका ही मत दो मार्क्स काटने का, समझ रहे हो। तो ये तीसरी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये भी कम से कम ये 60 से 70% तो करते ही हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, 60-70% स्टूडेंट करते हैं। अब हमारी जो फोर्थ है वो ये है रूट्स वेरीफाई ना करना। अब देखो जैसे मान लो ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके तुमने रूट्स निकाल लिए। अब तुम क्या करोगे, डायरेक्ट वो रूट्स निकाले और छोड़ दोगे क्वेश्चन। भाई एक बात कहूँ, कभी कभी ऐसा होता है बुद्धि काम नहीं करती है, यहाँ पर माइनस माइनस हम लोग माइनस ही समझ लें और -3 कर दें, तो सवाल गड़बड़ हो जाता है, तो हमारे रूट्स भी गड़बड़ निकलते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम रूट्स निकाल लिया और फिर छोड़ देते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हो। ये गलती मत करो भाई। जो रूट्स की वैल्यू आई है ना, उसमें से कोई एक वैल्यू उठाओ और जो तुम्हारी वेरिएबल है ना इक्वेशन में, उनकी जगह पर पुट कर दो। और देखो अगर पूरा सॉल्व करने पर ये हमारा 0 आ रहा है ना बराबर में, तो हमारे रूट्स सही हैं। अगर 0 नहीं आ रहा है तो भाई गलती है, दोबारा उस क्वेश्चन को देखो, सही करके लिखो, इससे एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। तुम जो करते हो ना, देखो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये जो तुम्हारा शब्द दिख रहा है ना वेरीफाई, ये करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये नहीं करोगे तो तुम्हारा ये जो होता है ना रूट्स निकालने वाला पूरा एक जो तुम्हारा होता है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 मार्क्स का आता है। कितने, 3 से 4 मार्क्स का। अब तुम समझोगे तुम्हारे रूट्स ही गलत निकले तो एग्जामिनर तो तुम्हें एक भी नंबर नहीं देगा ना, स्टेप मार्किंग भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि तुमने केवल ये क्या करा, तुमने शुरुआत में ही कहीं ना कहीं गलती करी होगी, तभी नीचे आके रूट्स गलत निकले, तो तुम्हें स्टेप मार्किंग के भी नंबर नहीं मिल पाएंगे ना। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, रूट्स का वेरीफाई करना बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी।
अब हमारी जो फिफ्थ मिस्टेक आती है वो आती है प्रैक्टिस। अब तुम्हारी देखो सबसे सबसे अच्छी आदत कहूँ या सबसे ज़्यादा खूबसूरत आदत कहूँ, तुम्हारी एक आदत ये है कि तुम किसी भी क्वेश्चन को करते हो ना, तुम उसको कितनी बार करोगे? 2 बार, 3 बार या ज़्यादा 4-5 बार कर लोगे, 4-5 बार कर लोगे, 4-5 बार कर लोगे, फिर तुम्हारी मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो तुम सोचोगे मैं तो इसमें ज्ञानी हो गया। भाई एक बात बताऊँ, तुम जो क्वेश्चन को करके सोचते हो ना, मुझसे ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं है। वो क्वेश्चन बोर्ड में देखने को भी नहीं मिलेंगे, उससे 10 गुना हार्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं जो तुम सोच के बैठे हो। समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम जो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगा के सोचते हो ना कि ऐसे ही डायरेक्ट आएगा मेरे एग्जाम में भैया क्वेश्चन कभी भी सीधा और सिंपल नहीं देंगे। देंगे तुम्हें क्वेश्चन ईजी, लेकिन उसको इतना घुमा फिरा के दे देंगे कि तुम देखिएगा कहोगे हाँ भैया ये क्या हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे तुमने कोई क्वेश्चन अगर 5 बार लगा लिया तो ये प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं हुई। उस क्वेश्चन को कम से कम तुम लगाओ 15 से 20 बार। कितनी बार? 15 से 20 बार। अब ये 15 से 20 बार में क्या होगा? तुमने ये 15 से 20 बार क्वेश्चन लगाया, मान लो यही रूट्स निकालने वाले तुमने 15-20 क्वेश्चन कर लिए। एनसीईआरटी में नहीं है 15-20। गूगल पे आ जाओ, गूगल पे कहो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो सॉल्व करने के लिए, वो तुम्हें 15-20 का है, तुम 100 मांगो 100 दे देगा। ठीक है, तो तुम्हें वो मिल जाएंगे। तुम क्या करो, उन इक्वेशन को 15-20 बार सॉल्व करो। अब क्या होगा, तुमने ये जो 15-20 क्वेश्चन करे हैं ना, ये 15-20 क्वेश्चन, इनके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम्हारा दिमाग घुमा देते हैं, तो उससे तुम्हारे ब्रेन को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी तो आ सकता है, नहीं ऐसे भी तो आ सकता है। तो तुम्हारा ब्रेन पहले से अलर्ट हो जाता है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो एकदम शातिर हो जाता है कि भाई अब ये गलती बोर्ड एग्जाम में नहीं होनी है। इसलिए तुम्हारी ये जो फिफ्थ मिस्टेक है ना, प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो मतलब हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं करता है। ठीक है, तो ये तुम्हारी जो थी, ये तुम्हारी 5 मिस्टेक्स थी। देखो मैथ्स में टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फर्क मिस्टेक्स का होता है। बिकॉज तुम केवल कॉन्सेप्ट के पीछे ही पड़े रह जाते हो, प्रैक्टिस करते नहीं हो, जिससे तुम्हारी मिस्टेक्स होती हैं। एक टॉपर बच्चा क्या करता है ना, टॉपर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है, साथ ही साथ प्रैक्टिस ज़्यादा करता है। बिकॉज जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे वो कॉन्सेप्ट चाहे जितना अच्छा तुमने पढ़ रखा हो वो बेकार है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए अगर तुमको भी अपना नाम एवरेज स्टूडेंट से हटाकर टॉपर स्टूडेंट्स में लाना है ना, तो तुम भी आज से कॉन्सेप्ट के पीछे पढ़ना बंद कर दो, प्रैक्टिस करना भी चालू कर दो। समझ रहे हो? तो अगर तुमको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की वर्स्ट प्रॉब्लम जाननी है, जो कि एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स की हर साल कंफर्म आती हैं, तो उन्हें देखने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाकर देख लो, वरना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।